गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग अपने पाठ्य पुस्तक का 3 पाठ पढ़ चुके हैं और सारे श्लोक पढ़ लिया है, अन्वय भी उसका जान लिए हैं और उसके बाद उसका जो कुछ प्रश्न उत्तर है उसे हमें सॉल्व करना है। पिछले क्लास में रमेश मिश्रा सर ने आपको प्रश्न उत्तर भी समझाया है। प्रश्न उत्तर में बच्चों कुछ खास है नहीं, आप आराम से बना सकते हो। और उसमें एक क्वेश्चन है जो प्रत्यय से संबंधित है। मैंने देखा है कि आप लोगों की क्वेरी थी कि ये शब्द कैसे बना या उसमें कौन सा प्रत्यय लगा है, तो मैंने आज आपके लिए वही विषय चुना है कि मैं प्रत्यय का आरंभिक और पारिभाषिक ज्ञान आपको थोड़ा दे दूं, ताकि अगले पाठ में भी इस तरह के प्रश्न आए, इस तरह के शब्द आए, तो आप उसे आसानी से पहचान सको, जान सको। बच्चों, प्रत्यय आप देख रहे हो। प्रत्यय की परिभाषा, सबसे पहले प्रत्यय की परिभाषा क्या है? तो प्रकृति कहते हैं मूल शब्द जिसमें कुछ भी जोड़ा नहीं गया है, एकदम नेचुरल फॉर्म में है। मूल शब्द से बाद में जुड़ने वाले शब्दांश को प्रत्यय कहते हैं। एक बार फिर से देख लो। प्रकृति अर्थात मूल शब्द से बाद में जुड़ने वाले शब्दांश को प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय के बच्चों 3 भेद बताए गए हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा। प्रत्यय के 3 भेद बताए गए हैं। पहला है कृत प्रत्यय, दूसरा तद्धित प्रत्यय और तीसरा जो है वो कृत्य प्रत्यय है। कृत्य, ध्यान दोगे शब्द पर। अब इसमें 2 प्रत्यय की बात हमेशा होती है, टीचर आपको बताते भी हैं। वो क्या है 2 प्रत्यय? वो प्रत्यय है कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। ये तीसरा जो कृत्य प्रत्यय है, तो बच्चों इसमें मात्र 6 प्रत्यय हैं जो कृत्य प्रत्यय कहे जाते हैं। देखो यहाँ मैंने लिखा है कृत्य प्रत्यय कौन कौन है। तव्यत है, तव्य है, जबकि दोनों एक ही अर्थ में होता है और एक ही सेंस देते हैं, इसलिए एक ही प्रत्यय के रूप में जाने जाते हैं। दूसरा है अनियर प्रत्यय, तीसरा है यत प्रत्यय और ण्यट प्रत्यय, क्यप प्रत्यय। ये 6 प्रत्यय को कृत्य प्रत्यय इसलिए कहा जाता है बच्चों, क्योंकि इनका प्रयोग केवल और केवल कर्मवाच्य और भाववाच्य के लिए ही होता है। कर्मवाच्य और भाववाच्य का अर्थ आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि वाच्य आप पढ़ चुके हैं। अब इसमें से तव्यत और अनियर प्रत्यय आपके व्याकरण के सिलेबस में बच्चों नहीं है, लेकिन इसका प्रयोग सदैव आता है और इसे हमें जानना चाहिए। अब आते हैं जो मूल हमें पढ़ना है, वो है कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। बच्चों, पहली बार क्लास 10th में तद्धित प्रत्यय को इंट्रोड्यूस किया गया है। इसके पहले आपने तद्धित प्रत्यय के कोई भी एक उदाहरण आपके समक्ष तो आया है, लेकिन आपने उसे नहीं पढ़ा है, आप नहीं जानते हो। अब धीरे से आपको कृत प्रत्यय केवल परिभाषा बताते हैं, जिसको कि आप क्लास 7 से बच्चों पढ़ रहे हो। कृत प्रत्यय कौन सा है? धातु से लगाए जाने वाले, दैट इज इम्पॉर्टेंट। धातु से यानी क्रियापद में लगाए जाने वाले तिंग का मतलब हो गया तीता अंति, जो लकार के अनुसार हम क्रियापद में लगाते हैं, तो वो नहीं, उसको कृत नहीं कहेंगे, उससे भिन्न। ठीक है, उससे भिन्न प्रत्ययों को कृत प्रत्यय कहते हैं। अर्थात अर्थ क्या हुआ? वो धातु में जो प्रत्यय लगाया जाएगा वो प्रत्यय कृत प्रत्यय में, उसको कृत प्रत्यय कहते हैं, लेकिन तीता अंति को छोड़कर। प्रत्यय तो बच्चों बहुत सारे हैं, लेकिन उसमें से जो प्रयोग होता है और आपके पुस्तकों में जिसका इस्तेमाल प्रयोग किया जाता है और आपको शब्द मिलता है, वो है अक्तवतु प्रत्यय, त्वा और ल्यप प्रत्यय, क्षत्रि और शानच प्रत्यय, तुमुन प्रत्यय।
इसके अलावे भी कुछ प्रत्यय आपके समक्ष आते रहते हैं, लेकिन सिलेबस आपके पाठ्यक्रम में करीब करीब इतने प्रत्ययों से संबंधित ही प्रश्न और शब्द होते हैं। तो इसलिए और इसके बारे में ये जितने प्रत्यय हैं बच्चों आप पढ़े हुए हो, लेकिन मैं इसको भी आपको एक बार रिवीजन के लिए आपको बताऊंगी। मैं सीधे आती हूँ आपको तद्धित प्रत्यय की ओर। तद्धित प्रत्यय का मतलब हो गया, तद्धित प्रत्यय जैसा कि यहाँ देखो मैंने डिफिनीशन बताया है पहले। तो डिफिनेशन में क्या है, धातु से भिन्न, धातु नहीं, क्या लिखा है, धातु से भिन्न अन्य प्रकार के शब्द, यानी कि धातु को छोड़ करके इसके अलावे जो शब्द हैं वो कौन कौन हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा अव्यय पद से लगने वाले प्रत्ययों को तद्धित प्रत्यय करते हैं। सबसे पहले कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय का डेफिनेशन बिल्कुल आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए, और वो है कि कृत प्रत्यय धातु में लगता है और तद्धित प्रत्यय जो है वह संज्ञा, सर्वनाम और अव्यय में लगता है। इसके बाद से मैंने लिखा है कुछ प्रत्यय यहाँ दिए गए हैं, त्व और तल, ईनी प्रत्यय, ये सारे आपके पाठ्यक्रम के अनुसार है, और ठक प्रत्यय। दूसरा मैंने यहाँ लिखा है ल्यूट और अण प्रत्यय, जो मैंने रेड कलर से बच्चों इसलिए मार्क किया है कि ये आपके पाठ्यक्रम के में नहीं है। ये 4 प्रत्यय जो है आपको पाठ्यक्रम में है और आपको ये पढ़ना है। अब देखो कि इसमें पहला प्रत्यय जो दो है उसको मैंने समझाया है। पहला देखो त्व प्रत्यय और तल प्रत्यय, ये दोनों का भाववाचक अर्थ में इससे बने शब्द जो होते हैं वो भाववाचक संज्ञा होते हैं। इसलिए क्या इसकी हो गई कि ये दोनों प्रत्यय का प्रयोग भाववाचक संज्ञा अर्थ में होता है। आप बिल्कुल लिटरेचर खुद से लिखोगे, मैं आपको बता रही हूँ। त्व और तल प्रत्यय एक साथ लिखेंगे। पहला लिखेंगे कि इन दोनों प्रत्यय का प्रयोग भाववाचक संज्ञा के निर्माण के लिए होता है। दूसरा, ये त्व प्रत्यय और तल प्रत्यय में शेष क्या बचता है, देखो मैंने बताया है। तो त्व प्रत्यय में त्व ही शेष रहता है और तल प्रत्यय में त शेष रहता है, ठीक है। और ये तल प्रत्यय से बना हुआ शब्द स्त्रीलिंग होता है, इसलिए त शेष के बाद उसके साथ टाप प्रत्यय जो स्त्री प्रत्यय है आ जाता है और अंत में आपको दिखाई देगा ता, स्त्रीलिंग होगा। और द्व प्रत्यय से बना हुआ शब्द सदैव नपुंसक लिंग होते हैं। इस बात को कॉपी में तुरंत नोट करोगे। त्व प्रत्यय से बना हुआ शब्द नपुंसक लिंग होता है और तल प्रत्यय से बने हुए शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। आपके लिए कुछ उदाहरण मैंने लिखा है। यहाँ देखो शब्द है, यहाँ पे त्व प्रत्यय से बने शब्द हैं और यहाँ पे तल प्रत्यय से बना हुआ शब्द है। तो देखो अग्नि में त्व लगाए अग्नित्व। अब देखो यहाँ पे यही मार्क 1 नंबर का क्वेश्चन होता है और यही आपको समझना है। त्व लगा तो अग्नित्व होना चाहिए था, लेकिन नहीं, नपुंसक लिंग बनता है, इसलिए वो अग्नित्वम लिखा जाएगा। जब ही प्रत्यय जुटेगा वो पद बन जाएगा और वो नपुंसक लिंग एक वचन में अग्नित्वम लिखा जाएगा। तल प्रत्यय लगा तो अग्निता। इसी तरह से पटु से पटुत्वम और पटुता, स्थिर से स्थिरत्वम और स्थिरता। विद्वस शब्द को नोट करोगे, मूल शब्द विद्वस, शब्द बनेगा विद्वत्वम और विद्वता। महत् शब्द, ये दोनों शब्द इम्पॉर्टेंट है, इनको नोट करोगे। महत् से बनेगा महत्वम और महत्ता।
उसके बाद है राजन शब्द, इसमें न का जो आप देख रहे हो न हलंत एक सूत्र है, नस तद्धित से न का लोप हो जाता है। इस तरह से राजन से बनेगा राजत्वम, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, ध्यान रखोगे। और तल प्रत्यय लगे करके बनेगा राजता। तो मैंने केवल आपको 2 प्रत्यय तद्धित प्रत्यय का भी बताया है, इसके बाद आगे का भी 2 प्रत्यय हम आपको बताएंगे, ठीक है। इतना को आप समझ करके कॉपी में तब तक नोट करोगे। धन्यवाद।